Good morning, student. This is our EVS lecture, and today we see a new lesson. Today we learn a new lesson, that is understanding the time. Okay, आज हम एक नया लेसन देखने वाले हैं. Last lecture we saw direction and maps. This lesson, okay. How many directions are there? There are 4 directions, that is east, west, north and south. Why we use a direction? Why we need a direction? To know the exact location of any object with the help of direction. You know the exact location of any object with the help of direction, है ना. डायरेक्शन कितनी है? 4 है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. हमें डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों है? तो डायरेक्शन से हम एग्जैक्ट लोकेशन पे वो ऑब्जेक्ट कौन से लोकेशन पे है वो एग्जैक्टली बता सकते हैं, और इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अंडरस्टैंडिंग द टाइम, न्यू लेसन. आज हम नया लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द टाइम. लेट्स सी द लेसन. अंडरस्टैंडिंग टाइम. टाइम हैज़ 3 parts. What has gone by is the past. What is going on now is in present, and what is yet to come is the future. टाइम है जिसके 3 पार्ट है. कौन से? जो चला गया है, जो गुज़र गया है, टाइम, वक्त, उसे हम पास्ट कहते हैं. जो शुरू है, वक्त जो शुरू है, टाइम जो शुरू है, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं. और जो टाइम, वक्त आने वाला है, आगे आने वाला है, उसे हम फ्यूचर कहते हैं. टुडे इज़ मंडे. द वर्ड टुडे शोज़ द प्रेजेंट टाइम. जैसे कि आज हम बोलेंगे टुडे इज़ विच डे? टुडे इज़ ट्यूसडे, है ना. द वर्ड टुडे शोज़ द प्रेजेंट टाइम. टुडे जो है वो आज का वक्त दिखाता है, आज का टाइम दिखाता है. टुमारो इज़ माई बर्थडे. कल मेरा बर्थडे है. द वर्ड टुमारो शोज़ द फ्यूचर. कल मेरा, टुमारो इज़ माई बर्थडे. कल मेरा बर्थडे है. तो कल, टुमारो, ये जो वर्ड है वो फ्यूचर दिखाता है ना. यस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी. कल मुझे मेरे दादी ने या नानी ने स्टोरी सुनाई, है ना, कथा सुनाई. द वर्ड यस्टरडे शोज़ द पास्ट. यस्टरडे ये जो वर्ड है वो पास्ट दिखाता है, गुज़र गया है टाइम, वो दिखाता है. टुडे शोज़ अ प्रेजेंट टाइम, है ना. टुडे आज का वक्त दिखाता है. टुमारो कल जो आने वाला है उसका वक्त दिखाता है, कल. और यस्टरडे ये जो वर्ड है वो बीत गया है, वो टाइम दिखाता है. टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग द मीन्स सच एज कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल एट्सेट्रा. सो टाइम से रिलेटेड कौन से वर्ड हमें पता है? बोलो. टाइम. कैलेंडर हमें टाइम दिखाता है. देखो कैलेंडर का पिक्चर वहाँ पर आपको दिख रहा है. स्कूल टाइम टेबल, इससे भी टाइम इंडिकेट होता है कि सुबह हमारा 7 बजे स्कूल शुरू होता है ना. 7:10 को प्रेयर होती है शुरू. तो ये जो टाइम टेबल है, इट ऑल्सो इंडिकेट द टाइम. कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल एट्सेट्रा कैन अंडरस्टूड यूजिंग द मीन, है ना. टाइम जो है वो बताते हैं. कैन यू टेल फॉर विच पर्पज डू वी यूज़ अ कैलेंडर? कैलेंडर हम क्यों यूज़ करते हैं? कौन बताएगा? कैलेंडर क्यों यूज़ करते हैं? टुडे इज़ विच डे. ये अगर हमें पता चलना चाहिए. विच डेट, आज के दिन में कौन सा डे है, कौन सी डेट है. कल कौन सा दिन था, कल कौन सी डेट थी, तारीख थी. कल कौन सी तारीख आएगी, कल कौन सा डे आएगा, ये सब देखने के लिए हम कैलेंडर यूज़ करते हैं. वी यूज़ अ कैलेंडर
फॉर देखो यहाँ पर बता गया है वाई वी यूज़ अ कैलेंडर. कैलेंडर आर ऑल्सो यूज टू हेल्प पीपल मैनेज देयर पर्सनल शेड्यूल, टाइम एंड एक्टिविटी, particularly when individuals have numerous work, school and family commitments. People frequently use multiple systems and may keep both a business and family calendar to help prevent them फ्रॉम ओवर कमिटिंग देयर टाइम. अपना टाइम जो है वो कैसे डिवाइड होगा, वो डिवाइड करने के लिए कौन से तारीख पे कौन सा प्रोग्राम है, ये सब जो है वो सब मैनेज करने के लिए कैलेंडर का यूज़ होता है. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू यू टर्न द पेज ऑफ कैलेंडर. हम कैलेंडर का पेज जो है वो टर्न क्यों करते हैं और दूसरा पेज क्यों निकालते हैं. When the month of the calendar finish, अगर एक मंथ है वो अगर ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, तो दूसरा मंथ शुरू हो जाता है, तो दूसरा मंथ दूसरे पेज पे दिया जाता है. सो we turn a page of calendar because the one month is end and the another one month is start. So the present month अगर हमें देखना है, प्रेजेंट मंथ जो है वो देखने के लिए हम कैलेंडर का पेज टर्न करते हैं. What do the number in a calendar tell us? What do the numbers in calendar tell us? कैलेंडर के जो नंबर्स है वो हमें क्या बताते हैं. The numbers in a calendar tell us a date, है ना. डेट जो है वो बताते हैं. The numbers in a calendar tell us a date. हमें डेट बताते हैं. कैलेंडर्स पे जो नंबर्स है वो हमें डेट बताते हैं. ठीक है. अभी देखो, डू यू नो, देखो स्टैचू का पिक्चर दिख रहा है, कॉइन्स दिख रहे हैं, है ना. देखो जैसे कि मैं बताती हूँ. हाँ वेट, डू यू नो, देखो स्टेटस दिख रहा है, कॉइन्स दिख रहे हैं, शार्ट्स ऑफ पॉटरी दिख रही है ना, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. समटाइम्स ओल्ड स्टेटस, कॉइन, shards of pottery etc. are found while digging the foundation of a building. These things are studied carefully. Through these studies we come to know about the period of time to which they belongs. अगर हमें किसी भी हिस्ट्री का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री अगर हमने लिया तो हिस्ट्री ये जो हमें सब मिलता है, हिस्ट्री कौन से टाइम से बिलोंग करती है, ये अगर हमें ढूंढना है तो हमें ओल्ड स्टैचूज़ जो है, ओल्ड कॉइन्स जो है, पॉटरी जो है, वो अगर डिगिंग करते समय, खुदाई करते समय अगर हमें मिल गई तो उसके यूथ से, विद द हेल्प ऑफ दीज स्टैचूज़, पॉटरी एंड कॉइन्स, उनके हेल्प से हम ये जो सब चीज़ें हैं उनके हेल्प से हम स्टडी करके ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है वो ढूंढते हैं. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ statues, coins and shards of pottery we help to recognize the period time to which they are belongs. इनके हेल्प से हम वो हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो है वो अंदाज़े से बता सकते हैं. यूज़ योर ब्रेन पावर. टुडेज़ न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो, है ना. आज का जो न्यूज़पेपर है वो कल पुराना हो जाता है, राइट. बट इफ़ वी कैन नॉट रिमेंबर द पर्टिकुलर फैक्ट वी सर्च थ्रू द ओल्ड न्यूज़पेपर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन वी नीड. लेकिन अगर हमें कल जो गुज़र गया है उसके बारे में बोल रही हूँ, अगर कल का कुछ याद नहीं आया तो हम क्या करते हैं, पुराना न्यूज़पेपर निकालते हैं, राइट. पुराना न्यूज़पेपर निकाल के उसमें सर्च करते के हैं इंफॉर्मेशन, और पुराने न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन सर्च करके हम वो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या.
तो हमें अगर कल का कुछ याद नहीं है और कल के इससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम पुराने न्यूज़पेपर निकाल के उसमें ढूंढते हैं. दिस मीन्स दैट टुडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो हिस्ट्री. इसका मतलब आज का न्यूज़पेपर जो है वो कल जाके हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है ना. कल आज का न्यूज़पेपर कल पुराना हो जाता है लेकिन वो हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए. कैन यू टेल हाउ डू वी मेजर टाइम? To understand time, we divide into second, minute, hours, day and night, fortnight, month, year. हम टाइम कैसे मेजर करते हैं? टाइम कैसे मेजर करते हैं तो वो दिया है कि हमने टाइम को डिवाइड किया है. किससे डिवाइड किया है? सेकेंड, मिनट्स, आवर्स. अगर हम वॉच देखेंगे तो वॉच में जो टाइम है उसको हमने 3 इसमें डिवाइड किया, राइट. सेकेंड्स, मिनट और आवर्स में. ठीक है. दिन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दिन को हमने टाइम के हिसाब से कैसे किया है? मॉर्निंग एंड नाइट, है ना. सूरज जब आता है तो उसे हम डे कहते हैं और चांद के टाइम को नाइट कहते हैं. बहुत सारे दिन जो है उसको हमने कैसे डिवाइड किया है? तो मंथ, ईयर, है ना, इसमें डिवाइड किया है. तो टाइम कैन बी मेजरल. ये जो टाइम है उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं. वाटर क्लॉक, क्लॉक्स एंड द कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम. तो मेजरिंग टाइम, अगर हमें टाइम जो है उसका उसके बारे में अगर देखना है कि कौन सा टाइम है, कितना टाइम गुज़र गया है, कितना टाइम बाकी है, ये सब मेजर करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? वाटर क्लॉक, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, है ना. ये यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए. अभी देखो अगर हम ये यहाँ पर दिख रहा है, देखो वाटर क्लॉक दिख रहा है, आर्स ग्लास दिख रहा है और कैलेंडर दिख रहा है. तो ये जो सब चीज़ें हैं उसे कैसे यूज़ करते हैं इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो देखेंगे और बाद में ये चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो देखेंगे. तो पहले हम वीडियो देखते हैं कि कौन से ज़माने में ये वाटर क्लॉक, आर्स ग्लास यूज़ होता था. ठीक है. सो लेट्स सी द वीडियो. Do you know how time was measured? Do you know how time was measured before the clocks were invented? Some devices like sand clocks, water clocks, and sundials were used to measure time. A sand clock is a device made up of 2 uniform bulbs. One of them is filled with fine sand. Here, the sand from the upper bulb falls into the other bulb. It will always take the same amount of time to fill the empty bulb. This the period of the sand clock. Water clock consists of a vessel filled with water and an empty trough with an hole. When the trough is placed on the water surface, it sinks. It will take almost same amount of time to sink, and this was the reference to measuring time. Sundial consists of a circular plate with markings and a pole. It should be kept outside such that the sunlight falls directly on it. The shadow of the pole falling on the marking gives the time of the day. These are some of the devices used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular. ये जो सब चीज़ें आपने अभी देखी, सैंड क्लॉक देखा, वाटर क्लॉक देखा, सन क्लॉक देखा, ये जो चीज़ें हैं ये क्लॉक जो है अपनी घड़ी जो है उसके पहले यूज़ किया करते थे लोग. ठीक है. जब घड़ी नहीं मतलब घड़ी किसी ने भी नहीं ढूंढी थी. घड़ी
किसी ने भी नहीं ढूंढी थी। वो टाइम पे, एंशियंट टाइम पे ये डिवाइस यूज़ होते थे टाइम मेजर करने के लिए। कौन से डिवाइस यूज़ होते थे टाइम मेजर करने के लिए? तो सैंड क्लॉक यूज़ होता था, जब घड़ी नहीं थी तब सैंड क्लॉक यूज़ होता था। देन वाटर क्लॉक यूज़ करते थे लोग, और देन सन क्लॉक। ये 3 क्लॉक जो है वो एंशियंट टाइम में लोग टाइम मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज़ करते थे। द पीपल यूज़ दिस डिवाइस फॉर मेजरिंग द टाइम। ओके, सन क्लॉक, sand clock and water clock, these device people use for measuring the time at ancient days. ओके, ये जो डिवाइस है उनको एंशियंट डेज में लोग टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे। अभी हम देखेंगे कि घर पे भी हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनानी है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो घर पे हमें ये चीज़ कैसे बनानी है। अभी देखो, सैंड क्लॉक देखेंगे। ओके, हाउ टू मेक अ सैंड क्लॉक। देखो, सैंड क्लॉक बनाएंगे हम घर पे। ठीक है, आप सब भी बना लेना, इजी है। देखो, सैंड ली है, बनाओ। अगर बनाने को मिलता है घर में ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल है तो ज़रूर बनाओ और मुझे उसका फ़ोटो ज़रूर भेजो सैंड क्लॉक का। देखो, सैंड जो है उसको छाना जा रहा है ना। फिर सैंड को एक बॉटल में भर दिया है, पूरी बॉटल सैंड से भर दी है। They fill the bottle with sand. Full bottle. Okay. Then नीडल और ये कुछ तो जो है वो इससे गरम किया है, और जो बॉटल का ढक्कन है उसको होल कर दिया है ना। एक एम्प्टी बॉटल ली है, दो बॉटल ली है। एक बॉटल सैंड से भरी हुई ली है और एक एम्प्टी ली है ना। अभी क्या किया है, देखो, ऊपर एम्प्टी बॉटल लगाई, नीचे सैंड की। अभी वो उल्टी कर दी। देखो, सैंड जा रहा है, एकदम बराबर से सैंड गिर रही है। दोनों बॉटल्स को होल कर दिए। अभी क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टैप, ब्लू टैप, वो जो दोनों बॉटल है उनको, उनके ढक्कन एक साथ ऐसे जॉइन कर दिए। देखो, सैंड क्लॉक रेडी हो गई है ना। देखो, तो ये आप लोग जो है वो घर पे कर सकते हैं। ये चीज़ें घर पे इजीली अवेलेबल है ना। तो ज़रूर ये सैंड क्लॉक आप घर पे बनाना और मुझे उसका वीडियो नहीं तो उसका पिक्चर ज़रूर भेजना। ठीक है, तो इन दिस वे वी मेक अ सैंड क्लॉक। ओके, इन दिस वे वी मेक अ सैंड क्लॉक एट होम। हम ऐसे सैंड क्लॉक घर पे बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम देखेंगे, डू यू नो इन द 14th century द आर ग्लास कम्स इनटू यूज़ इन यूरोप। यूरोप में आर ग्लास का यूज़ हुआ था 14th century में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड ग्लास वेसल filled in a wooden frame, dry fine, and was poured into one of the vessel to connect a hole between the vessel, allowed the sand into the top vessel to fall into the lower vessel. The hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour for all the sand to fall from one vessel to another. The clock was turned over as soon as all the sand had fallen into the lower vessel. This is how the period of 1 hour was measured. These clocks were used in India too. आर ग्लास जो है, जो दिखाई दे रहे हैं हमें और जिसकी वीडियो भी हमने देखी कि सैंड क्लॉक उसे ही कहते हैं आर ग्लास, ठीक है। ये इसका जो यूज़ है वो पहले यूरोप में हुआ था 14th century में, ठीक है। देखो 2 ग्लासेस है जो कनेक्ट किए हैं। एक ग्लास जो है उसमें सैंड भरी हुई रहती है और वो हमने अगर उल्टी कर दी तो नीचे की जो एम्प्टी ग्लास है उसमें वो सैंड गिरती है। ये सैंड गिर के पूरी एम्प्टी ग्लास फुल होने का टाइम पीरियड रहता है 1 आवर का, ठीक है। और इससे 1 आवर 1 घंटा जो है वो मेजर किया जाता है, ओके, आर ग्लास से। इसीलिए उसे कहा गया है आर ग्लास, ओके, क्योंकि 1 घंटे का टाइम पीरियड ये आर ग्लास से हम मेजर कर सकते हैं। टेक फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द फ्रेम बिलो इन द फ्रेम ऑफ फ्यूचर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू विल बी लुक इन द 20th century। अभी आपको ये काम करना है, ठीक है, आप ये ज़रूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप जब छोटे बेबी थे वो टाइम का फ़ोटो अगर आपके पास रहेगा तो वो आपको पास्ट ऐसे 3 बॉक्सेस बना लो, जैसे मैं बताती हूँ आपको। वेट आप है ना 3 बॉक्स बनाओ, देखो, ओके, मेक अ 3 बॉक्सेस, ऐसे 3 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 नोटबुक में, ओके। द फर्स्ट बॉक्स यू स्टिक योर पिक्चर व्हेन यू आर अ बेबी। पास्ट का पिक्चर आपको इसमें स्टिक करना है जब आप बेबी थे, ओके। ये जो बॉक्स है इसमें आपको प्रेजेंट का पिक्चर, प्रेजेंट जैसे आप आज है, टुडे, आज का। और ये जो लास्ट बॉक्स है इसमें आपको आप 20 साल बाद कैसे दिखेंगे, इसमें आपका फ्यूचर का पिक्चर ड्रॉ करना है, ओके। जैसे कि आप 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स आप कैसे दिखेंगे आफ्टर 20 ईयर्स, ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पास्ट में आपको आपका बचपन का जो फ़ोटो है वो चिपकाना है। यू स्टिक योर फोटो व्हेन यू आर बेबी। प्रेजेंट टुडेज़ फ़ोटो, यू स्टिक योर टुडेज़ फोटोग्राफ। एंड इन अ फ्यूचर बॉक्स यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 20 ईयर्स, है ना, कि आप 20 ईयर्स के बाद कैसे दिखेंगे। ये पिक्चर जो है ये आपको स्टिक करना है फ्यूचर के बॉक्स में, ठीक है। वे यू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओके। कैन टेल वाई डू वी मेक अ पार्टीशन ऑफ टाइम इन अ डिफरेंट वे। हम टाइम का पार्टीशन क्यों करते हैं। फॉर कन्वीनियंस ऑफ एवरीडे वर्क टाइम इज़ डिवाइडेड इन अ डिफरेंट वे। हमारा जो काम है वो हमें अगर कन्वीनियंट वे से करना है, ईजी वे से करना है, कंफर्टेबली करना है, तो हम डिफरेंट वे से टाइम को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल यूजिंग अ वर्ड लाइक नाउ और अ वाइल एगो, इन अ वाइल और टुडे, yesterday and tomorrow, we are
अननोइंगली मेजर द टाइम इन आवर माइंड, अगर हम ऐसे करेंगे कि हाँ टुडे वी डू दिस वर्क, yesterday I finish this and today I will do this, today I do this and tomorrow I will be do this work. अगर हम ऐसे करेंगे कि हाँ आज मुझे ये काम करना है, कल मैंने ये काम किया था, हाँ कल मैंने ये काम किया था, आज मुझे ये काम करना है और कल मुझे ये आज मैं ये काम करूँगा और कल मुझे ये काम करना है. अगर हम ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे, ऐसे टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो कन्वीनियंटली हो जाएगा. सो आज हमने क्या सीखा, ठीक है. द लास्ट टॉपिक, व्हाट वी हैव लर्न. फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क, टाइम इज स्प्लिट इनटू द पार्ट. When you use word like right now, in while or later, we unknowingly measure time in our mind. हमारा जो काम है वो अच्छी तरह से ईजीली होना चाहिए, इसके लिए हमने टाइम को डिवाइड किया है टुडे, टुमारो और यस्टरडे ये वर्ड में, ठीक है. टाइम इज़ मेजरल बाय यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट सच एज क्लॉक, कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल. टाइम किससे मेजर करते हैं हम, तो क्लॉक से मेजर करते हैं, कैलेंडर से मेजर करते हैं. हमारा स्कूल का काम जो है वो हम स्कूल का टाइम टेबल से मेजर करते हैं. अगर हमारा ऑफिस काम है तो ऑफिस टाइम टेबल रहता है, उससे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं. टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स सच एज सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, नाइट और वीक और फोरनाइट, मंथ, ईयर. टाइम को हमने किस वे से डिवाइड किया है, तो सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे, नाइट, मंथ, ईयर, ये वे से हमने टाइम को डिवाइड करके रखा है. वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग द टाइम थ्रू द हिस्टोरिकल बिल्डिंग और ऑल ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन, स्ट्रक्चर, शेड्स ऑफ पॉटरी फाउंड इन दैट एरिया. दे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस. अगर किसी जगह की हिस्ट्री, किसी जगह का इतिहास हमें देखना है तो वहाँ हमें जो मिले हुए स्टैचूज़ है, वहाँ हमें मिले हुए कॉइन्स है, पॉटरी है, उसके स्टडी से हम वो जगह की हिस्ट्री जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं. इन दिस वे वी कंप्लीट आवर लेसन दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द टाइम, है ना. हमें टाइम को हमने क्यों डिवाइड करके रखा है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस लेसन, ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन क्वेश्चन है ये लेसन का कि वाई वी डिवाइड द टाइम इन अ डिफरेंट वे. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर है टू गो आवर वर्क स्मूथली और कन्वीनियंसली यू डू योर वर्क. दैट्स वाई वी डिवाइड अ टाइम इनटू अ डिफरेंट वे. इसलिए हमने टाइम को डिफरेंट वे से डिवाइड करके रखा है. ये हमने ये लेसन में सीखा है. इफ़ एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस लेसन आस्क मी. वी यूज़ द क्लॉक, calendar, school timetable for measuring instrument. Okay, for measuring the time we use a instrument like calendar, clock, school timetable for measuring the time. ये instrument हम टाइम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. और एंशियंट टाइम में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, तो एंशियंट टाइम्स द पीपल यूज़ वाटर क्लॉक, आर ग्लास एंड सन क्लॉक. ओके, एंशियंट टाइम पे लोग सन क्लॉक, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक इसका यूज़ करते थे टाइम मेजर करने के लिए. इन दिस वे वी कंप्लीट अवर फिफ्थ लेसन दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द टाइम. इफ़ एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस लेसन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ आवर ऑडियो रिकॉर्डर. ओके, एंड प्लीज़ complete the activity that is present, past and future. You stick a picture, the past picture, the present picture, and you draw a future picture. Okay, in this way you complete this activity, and if possible you make a sand clock at home and send me a picture of that clock. Okay, then bye.
Good day, have a good day and stay safe.